ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की तरबियत की, लोगों को रब की तरफ बुलाया और तरबियत ऐसी की कि अपनी तरबियत के आपने पूरी दुनिया में मराकिज़ कायम किए। दिल्ली में आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह का मरकज़ कायम किया। इसी फैज़ान से पाक पतन शरीफ में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान कायम हुआ। फिर इसी फैज़ान से ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली का मरकज़ कायम हुआ। इसी ख्वाजा साहब के फैज़ान से मुहार शरीफ का फैज़ान कायम हुआ। इसी ख्वाजा साहब के फैज़ान से आप रहमतुल्लाह अलैह के इसी फैज़ान से पीर पठान ख्वाजा सुलेमान तोनसवी रहमतुल्लाह अलैह का मरकज़ कायम हुआ। इसी तरबियत की रोशनी में ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह का मरकज़ कायम हुआ और इसी तरबियत की रोशनी में पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मरकज़ जो है वो कायम हुआ। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की ऐसी तरबियत की कि 90 लाख गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाकर आपने मुसलमान किया। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह आप वो अजीम हस्ती हैं, वो अजीम शख्सियत हैं कि समरकंद में थे आप। एक शख्स जो है ख्वाजा अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के मकान के करीब एक मस्जिद थी। उस बंदे ने एतराज़ कर दिया कि इस मस्जिद का जो है वो किबला दुरुस्त नहीं है, इस मस्जिद का किबला जो है वो उसकी सिमत दुरुस्त नहीं है। तो ख्वाजा साहब चूँकि उस मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे, ख्वाजा साहब ने फरमाया कि इस मस्जिद का किबला जो है वो दुरुस्त है। वो बंदा जो है वो ज़िद पर अड़ गया, उसने कहा नहीं, इस मस्जिद का किबला दुरुस्त नहीं है, इसकी सिमत वो दुरुस्त नहीं है। ख्वाजा साहब ने उसको बार बार समझाया मगर वो ना माना। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी गर्दन को पकड़ा, कहा अब नज़र उठा के देख। जब उस बंदे ने नज़र उठाई तो देखा आगे बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत हो गई। उस बंदे को वहीं ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करवा दी। जब उस बंदे ने बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास उनके कदमों में गिर गया, कदमों में गिर कर उनसे माफ़ी मांगी।